नेक्स्ट आपका है यौगिक किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण में दो चीज़ें थी, एक तत्व था, दूसरा यौगिक था। तो आपका क्या है नेक्स्ट, यौगिक है। यौगिक क्या होगा, यौगिक मतलब होता है योग करना। योग करना मतलब जोड़ना या प्लस करना। तो प्लस किस में होगा, जब दो चीज़ें आपस में मिलेंगी और नई चीज़ बनाएंगी तो वो यौगिक होगा। अब यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ों का आपस में मिलना, दो चीज़ों का आपस में मिलना मतलब दो अलग अलग तत्वों का मिलना। अलग अलग तत्व जब आपस में मिलेंगे तब वो यौगिक बनाएंगे, न कि समान तत्व मिलेंगे। जल एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। ये प्रकृति में मिलता है, ये गैस है। हाइड्रोजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है। और जब इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, ये भी मैटर है। यौगिक में हमेशा निश्चित अनुपात होता है। अगर आप H2O की जगह सिर्फ एक हाइड्रोजन को लो और एक ऑक्सीजन को लो तो ये कुछ भी नहीं बनेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें बनी रहेंगी। अगर मान लो आप H2 ले लोगे, O2 ले लोगे तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएंगी। ठीक है, जल नहीं बनेगा। जल कब बनेगा, जब दो मॉलिक्यूल या दो अणु हाइड्रोजन के और सिर्फ एक अणु ऑक्सीजन का होगा, तभी जल बनेगा। यानी निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही जल बनता है। क्लियर हुआ। तो यौगिक किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों को जब नियत अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, यौगिक बनते हैं। जब हम नियत अनुपात में मिलाते हैं, नियत अनुपात का मतलब निश्चित अनुपात में जब हम दो तत्वों को मिलाते हैं, अलग अलग तत्वों को, समान तत्वों को नहीं, कि अगर आप एक हाइड्रोजन ले लो, दूसरी भी हाइड्रोजन ले लो तो ये तो H2 बन गया ना, इसने अपने अणुओं को बढ़ाया, यौगिक नहीं बनाया। ये तत्व ही है, ये अकेला तत्व है, बस ये अपने अणुओं को एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। तो ये क्या हुआ, ये आपका तत्व बढ़ा, यौगिक नहीं बना। यौगिक कब बनेगा, जब अलग अलग तत्व बनेंगे। समझ में आई बात। तो दो या दो से अधिक तत्व जब नियत अनुपात में मिलाने से ये बनते हैं, तो इनका रासायनिक संयोजन भी नियत होता है, तो इसको यौगिक कहा जाता है। रासायनिक संयोजन नियत अनुपात में जब ये मिलाने से बनते हैं दो अलग अलग तत्व। फिर से सुनिए, दो अलग अलग तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के मिलने से जब बनते हैं तो वो आपका यौगिक कहलाता है। जैसे कि जल एक बनता है आपका NaCl। NaCl क्या होता है, NaCl को Na को बोलते हैं सोडियम और Cl को बोलते हैं क्लोरीन। ठीक, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोरीन। तो चूंकि सोडियम और क्लोरीन जब दोनों मिलता है तब आपका बनता है नमक, जो आप खाते हो। तो ये भी क्या है, एक यौगिक है। समझ में आई बात। अच्छा, तत्व समझ में आ गया कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं वो तत्व होते हैं, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो तत्व होते हैं। ठीक, यौगिक क्या होते हैं, जब दो अलग अलग तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तब यौगिक बनते हैं। ठीक, अब आपको हम एक चीज़ और बता दें कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। यौगिक और मिश्रण में एक नॉर्मल सा अंतर होता है। मिश्रण के बारे में आपको हमने बताया है, विलेय, विलायक, विलयन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिश्रण में आती हैं। तो मिश्रण में दो पदार्थों को मिलाया जाता है, मगर आप किसी संगठन से, किसी उसमें रासायनिक क्रिया के द्वारा आप मिश्रण को नहीं बनाते हो। मिश्रण एक नॉर्मल चीज़ है जो कि नॉर्मली बनता है, जिसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें विलेय और विलायक को मिलाया जाता है, वो मिश्रण कहलाता है। तो दो पदार्थों को मिलाने से जो बनता है वो मिश्रण होता है। यौगिक क्या होता है, दो नए तत्व क्रिया करके जब नया यौगिक बनाते हैं तो वो यौगिक होता है। ठीक है, दो नए तत्व होते हैं और रासायनिक संयोजन के द्वारा वो बनते हैं तो वो यौगिक होते हैं। दूसरा, किसी भी अनुपात में इसको मिलाता है, किसी भी अनुपात में आप उसको मिलाओगे वो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यौगिक में हमेशा निश्चित अनुपात होता है, तभी वो यौगिक बनता है। तो ये दो जो हैं ये आपके मेन अंतर हैं, डिफरेंस आपका मिश्रण और यौगिक का है। समझ में आई बात।